जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज चलते हैं एक नए क्लास से और शुरुआत करते हैं एक नए मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ा रहे हैं परमाणु की संरचना। है वैसे केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, लेकिन हम पढ़ा पहले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ हमारे 9 से और हमें इसमें काफी सारी चीजें पता है तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, हम आपको जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें केवल वही वीडियोस में पढ़ाएंगे और जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे उनमें आप पढ़ लेंगे, उनके क्वेश्चन बनाया करेंगे। जब हम क्वेश्चन सेशन कराया करेंगे, हमारा ज्यादा फोकस रहा करेगा क्वेश्चन कराने में, ठीक है। क्वेश्चन करा के हम टॉपिक क्लियर करा करेंगे बहुत अच्छे से। और जो समझाने की चीजें हैं, जैसे ऑफ प्रिंसिपल हो गए, क्वांटम संख्या हो गई, और मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, मतलब जो कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक है वो सब हम वीडियोस में कराया करेंगे। लेकिन जो बाकी चीजें वो करेंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज है, प्रोटॉन की खोज है, ठीक है, ये सब आप अपने आप से पढ़ लिया करेंगे। और यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है अगर आप उनमें, ठीक है, तो आप उनसे भी समझ लेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं उनमें थोड़ा हर एक का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कोई शॉर्ट तरीके से कराता है, कोई बहुत बड़े तरीके से कराता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट वाली चीज करा देंगे। थियोरेटिकल में क्या होता है, सारे लोग वैसे कराते हैं, तो हम उसको नहीं कराएंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं आपको। जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो जैसे एक ट्रिक है ईंट पर नाच, पता होगा काफी सारे लोगों को। तो हम ईंट पर नाच को थोड़ा अलग टाइप से कर लेते हैं, ई टा पा रा ना चा, ठीक। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसकी जो खोज की थी इससे लग लेंगे टॉमसन, क्या जे टॉमसन। टॉमसन होता है किसी में, थॉमसन होता है, जे टॉमसन, थॉमसन जो भी है आप वैसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है पास से प्रोटॉन, क्या आता है प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। किसी किसी बुक में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों आता है। अगर ऑप्शन में दोनों के रखे हो तो ध्रुवीयता है। अगर ए बी करके दे रखा होगा ऑप्शन तो लगा दोगे, वरना एक दे रखा होगा तो आप क्या लगाएंगे, अगर गोल्डस्टीन रखा तो गोल्डस्टीन लगाएंगे, रदरफोर्ड रखा तो रदरफोर्ड लगाओगे, ठीक है। तो अगला है न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, किसने, चैडविक, ठीक। यस को रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है, आप अपने आप से सही कर लेंगे बड़े क्लास में। और तो ये आ गया। अब इस पे थोड़ी सी और बात बता देते हैं, बाकी चीजें हम उससे पढ़ ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कैसे होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसे होता है, न्यूट्रॉन, मतलब कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो जाता है इलेक्ट्रॉन जो आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो ये जाएगा एनोड प्लेट पे, ठीक है। अगर जाता है इस पे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज तो जाता है कौन सी प्लेट पे, एनोड पे। और इस पे प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज तो जाता है कैथोड पे, अगर कभी माइग्रेट होता है तो, ठीक है, ये है। और बस ये इसका है, बाकी चीजें इसके अंदर काफी मतलब चीजें हैं पढ़ने की कि ये इसको अगर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े, कहीं रेज होती हैं, कहीं कहीं पार्टिकल होते हैं, ऐसे करके बहुत काफी सारी चीजों के बारे में। तो आपको जो टॉपिक है उनसे पढ़ के ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो बता दिए। एक ट्रिक थी ईंट पर नाच, ये लोग आप कर लेंगे। इनमें से कभी कभी ये चीजें पूछ ली जाती हैं मैचिंग करने को, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे, ठीक। आगे सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, तो हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या, और साथ में समझ लेते हैं तथा
परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या भार। अब एक बात समझ लीजिए, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है, कुछ भी बोल दें। अब सुन लीजिए, कोई भी हमने मतलब ले लिया, एटम ले लिया, ठीक है। अब ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया, इसका एटॉमिक वेट या मतलब परमाणु भार हो गया, ठीक है, या एटॉमिक मास हो गया, जो भी आप समझते हैं, जैसे भी जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं आप उसको उससे ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत अच्छी सी बात कि जब भार होता है ना, भार हमारे सर पे होता है, किसी भी चीज का टेन मतलब जो भी हम लेते हैं भार, और क्रमांक पैरों में होता है, क्रम से चलते हैं, इतने इतने चल लिए, इतने चल लिए, तो ठीक है, उससे रख लेंगे। परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोल देते हैं, ठीक है, इसको परमाणु क्रमांक भी बोल देते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक, बाकी की इसको हम जेड से लिख देते हैं। फिर ऐसे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर को मास नंबर भी बोल देते हैं, तो ये क्या आता है, ए। अब एक मजे की बात और है, अगर इसमें प्रोटॉनों की, अगर किसी परमाणु में हम प्रोटॉन की संख्या, जैसे मान लीजिए सोडियम ले लिया, इस टाइम परमाणु की फॉर्म में, आयन नहीं है ये, ठीक है, परमाणु की फॉर्म में, तो हम इसमें क्या है कि बताइए परमाणु कितने, तो ये होता है एसिड होता है, तो लिख देंगे हम ऐसे, मान लीजिए परमाणु क्रमांक क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। अब हम यही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इस टाइम आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताएंगे आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 बताएंगे। प्रोटॉन की संख्या पूछ रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या, तो वह आप कितनी बताएंगे, इस टाइम 11 बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि परमाणु क्रमांक, ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बोलिए हाँ, प्रोटॉनों की, क्या प्रोटॉन ही करना, प्रोटॉनों की संख्या, ये आपस में क्या होंगे इस टाइम, ठीक है, एटम की फॉर्म में तीनों क्या होंगे आपस में बराबर, ठीक, तो ये बात याद रखने की है, ठीक है, ओके। अब इसमें एक बात ये आती है कि अगर किसी पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव लगा दें, आयन की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, आयन की, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो, तब क्या चीज सेम रहती है, परमाणु क्रमांक वही रहेगा और प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे चेंज होगी, अगर मान लीजिए आयन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को हमने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 11 थे, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, कितने बचेंगे, 10, ओके, बात सुनना है मेरी। तो कहने का मतलब है आयन की फॉर्म में क्या चीज चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन वही, परमाणु क्रमांक भी वही रहता है और प्रोटॉन की संख्या भी वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक बात हुई कि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में आपस में कैसे संबंध होता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, इतने की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला भी अच्छा ऐसे ही, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो एक बार न्यूट्रॉन भी तो होता है, पीछे मैंने बता दिया कि 3 चीजें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक वगैरह ये। तो अब आता है हमारा क्या, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था Na1123। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, इसमें से निकालनी है, ठीक है, तो ये मत समझना कि न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या अब बताएंगे। तो जो परमाणु भार होता है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस करके जो आता है, जो परमाणु भार होता है, ये द्रव्यमान संख्या होती है, उसमें से परमाणु संख्या माइनस करने के बाद जो आता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है, न्यूट्रॉन की। पीछे हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब इसी में एक वर्ड आता है न्यूट्रॉन की संख्या कैसे करते हैं, तो न्यूट्रॉन में परमाणु भार होता है, उसमें से क्या घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो कहने का मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या n से लिखेंगे तो कितना आएगा, 12, 23 में से 11 का कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। परमाणु संख्या से निकाल लेते हैं। तो अब हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला भी तो होगा, हाँ है क्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, जो भी आप जिससे पढ़ते हैं, A बराबर परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक की संख्या था Z से, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या था n। तो हम बता सकते हैं a बराबर कितना है Z प्लस n, क्या आ गया a बराबर Z प्लस n। ओके, ये क्लियर है। तो एक चीज और भी अभी मैंने बताया, इसके बराबर क्या रहता है, Z बराबर p हो जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक किसके बराबर हो जाता है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर हो जाता है, परमाणु प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो एक सूत्र और हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं Z की जगह क्या लगा दें p, a बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, हम इस फॉर्मूले से किसी की भी द्रव्यमान संख्या चाहिए तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या चाहिए प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जिसकी भी जरूरत पड़े उसके निकाल लेते हैं। देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ये सर ने दे दिया कि एक परमाणु भार जो दे रखा है किसी का 40 दे रखा है, ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 18, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम बड़े प्यार से लगाएंगे 40 प्रोटॉन की जगह 18 और न्यूट्रॉन की जगह हमें निकालना है। तो कितना आएगा 40 माइनस 18 कितना आएगा 22। ठीक है, कितना आएगा 22। एक और लेते हैं, उसमें एग्जाम्पल सेकंड मान लीजिए, इसमें मान लेते हैं प्रोटॉन की संख्या 22 और न्यूट्रॉन की संख्या 20। अब बताइए परमाणु भार कितना आएगा, कितना है परमाणु भार। ठीक है, ये आएगा a बराबर के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आ गया 22 प्लस 20 कितना आ गया 42। ठीक है, ऐसे करके फाइंड कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन में करेंगे आप जब करेंगे तो इनसे ये निकल जाएगा, प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, परमाणु भार निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी सी बात है, इतना टफ नहीं है, लेकिन है कॉन्सेप्ट की बात अच्छे से समझने की। ठीक है, थ्योरेटिकल वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ के खुद से समझ सकते हैं, कुछ उतना बड़ा नहीं होता, बाकी का नहीं है तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, आप उनसे समझ लेंगे। हम जो है कॉन्सेप्ट वाली चीज बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली चीज में हर एक के समझाने का तरीका अलग होता है, तो अच्छे से किसी का भी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब आते हैं कुछ परिभाषाएं हमारी।